प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, जेके बोर्ड 10वीं क्लास के उर्दू पेपर में कितने सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल कितने कितने नंबर के होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चों, पहले सवाल में एक गैर दरसी इबारत पूछी जाएगी। उस इबारत के आखिर में 5 खाली जगहें होंगी। आपने इबारत को पढ़कर उन खाली जगहों को भरना है। बच्चों, पहला सवाल 5 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरे सवाल में एक शेरी बंद पूछा जाएगा। उस शेरी बंद के आखिर में 5 सवाल पूछे जाएंगे। आपने अच्छे से शेरी बंद को पढ़ना है और उन सवालों के जवाब लिखने हैं। बच्चों, वो शेरी बंद नज़्मों, नात, मरसिया, कसीदा, कत्ता या फिर रुबाई से लिया जाएगा। बच्चों, दूसरा सवाल भी 5 नंबर का होगा। तीसरे सवाल में एक गैर दरसी इबारत पूछी जाएगी। उस इबारत के आखिर में 5 सवालात होंगे। इबारत को पढ़कर आपने सवालों के जवाब लिखने हैं। बच्चों, तीसरा सवाल भी 5 नंबर का होगा। चौथे सवाल में अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। 5 अल्फाज पूछे जाएंगे। 3 अल्फाज तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के होंगे और 2 अल्फाज वाहिद और जमा के होंगे। ठीक है। चौथा सवाल भी 5 नंबर का होगा। 5वें नंबर पर हुरूफ की अक़साम पर सवाल होगा, यानी 5वां सवाल हुरूफ की अक़साम पर होगा और 5वां सवाल भी 5 नंबर का आएगा। बच्चों, हुरूफ की अक़साम पर मैंने वीडियो बनाई है। आप चैनल की वीडियोस पर जाएं, वहां आपको हुरूफ की अक़साम पर ये वीडियो मिल जाएगी। छठे सवाल में इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसमें सिफ़त पर सवालात पूछे जाएंगे और वो सवाल 5 नंबर के होंगे। ठीक है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसमें सिफ़त पर भी मैंने वीडियो अपलोड की है। आप प्लीज़ चैनल की वीडियोस में जाकर देखें। बच्चों, 7वां सवाल जो पूछा जाएगा, 7वें सवाल में आपको 2 मुहावरे पूछे जाएंगे और वो मुहावरे 2 नंबर के होंगे। ठीक है। 8वां सवाल तरकीब नहवी पर होगा और 8वां सवाल के जो नंबर हैं वो 4 नंबर होंगे। ठीक है। बच्चों, 9वां सवाल असनाफ़ के मुतालिक होगा। असनाफ़ के मुतालिक नोट होगा। ठीक है। आपने दास्तान पर नोट करना है, अफसाना पर नोट करना है, नावल पर नोट करना है, इंशाइया पर नोट करना है, खाका पर नोट करना है, गज़ल पर नोट करना है, नज़्म पर नोट करना है और रुबाई पर नोट करना है। ठीक है। आपको एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। 9वां सवाल भी 5 नंबर का होगा। बच्चों, 10वें सवाल में खुलासा पूछा जाएगा। ठीक है। असबाक का खुलासा होगा। जितने भी असबाक हैं, जैसे सैर चौथे दरवेश की, इबरत, आसमान फूल और लहू और मिजाजदार लुट गई, खुशामद वगैरह वगैरह या बोर के लड्डू, जितने भी हैं उनके खुलासे आपको अच्छे से याद करने हैं। बच्चों, 10वां सवाल भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। 11वें नंबर पर गज़ल के अशार की तशरीह करने को दी जाएगी। ठीक है। और 11वां सवाल भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद 12वें नंबर पर हिस्सा नस्र के जितने भी असबाक हैं उनसे सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है। और वो सवालात 5 नंबर के होंगे। हिस्सा नस्र के असबाक माने सैर चौथे दरवेश की, इबरत, आसमान फूल और लहू और मिजाजदार लुट गई, बोर के लड्डू, खुशामद वगैरह। इन सभी असबाक को अच्छे से पढ़ें। इनके सवालात 5 नंबर के आएंगे। ठीक है। उसके बाद 13वें नंबर पर हिस्सा नज़्म के मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है। हिस्सा नज़्म में आपका
जितने भी नज़्में हैं आपको उनके सवालात करने होंगे। कसीदा है, मरसिया है, रुबाई है, कत्ता है या फिर नात से सवालात जो बनते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, हिस्सा नज़्म के जितने भी इम्पोर्टेंट सवालात हैं मैंने उन पर भी वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ चैनल पर जाकर देखें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 13th क्वेश्चन होगा वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन जो है वो शायरों और अदीबों की हालात ज़िंदगी पर होगा। ठीक है, आपने मीर की हालात ज़िंदगी, गालिब की, आतिश की, शाद की, प्रेमचंद की, मीर अमन की और सर सैयद की हालात ज़िंदगी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 14th क्वेश्चन भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15वां सवाल जो होगा वो दरख्वास्त या ख़त पूछा जाएगा। आपको या तो दरख्वास्त करनी होगी या फिर ख़त करना होगा और ये सवाल 6 नंबर का पूछा जाएगा। और आखिर में मज़मून पूछा जाएगा और मज़मून आपका 8 नंबर का होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर आपको एग्ज़ाम में 16 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।